Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों सुर्खियों में है। रोहिणी आचार्य तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करने का फैसला किया था। लालू यादव का जब किडनी बदला गया सिंगापुर में, तो रोहिणी आचार्य ने ही अपनी किडनी दी थी, ये जानकारी सामने आई थी। तब लालू यादव और रोहिणी की तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी। आरजेडी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, लालू यादव के चाहने वालों के साथ साथ लालू परिवार इस मौके पर रोहिणी के लिए धन्यवाद करता नजर आया था। बिहार के घर घर में इस बेटी की चर्चा हुई थी। रोहिणी आचार्य इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। सारण लोकसभा सीट से वो आरजेडी की उम्मीदवार हैं और राजनीति में कदम रखने वाली लालू राबड़ी परिवार की वो छठी सदस्य हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि रोहिणी आचार्य क्या बीजेपी को वाकई वहां बहुत कड़ी टक्कर दे रही हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से रोहिणी के नाम की चर्चा, उनके नाम को लेकर के निशाना साधा जा रहा है। चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हों या फिर बीजेपी के दूसरे नेता, वो चाहे अनचाहे रोहिणी के नाम की चर्चा जरूर करते हैं। रोहिणी आचार्य का मुकाबला सारण सीट पर राजीव प्रताप रूडी से है। वही राजीव प्रताप रूडी जिन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव में शिकस्त दी थी, लेकिन अब बेटी रोहिणी सामने है, मैदान में है, और वो राजीव प्रताप रूडी को इस वक्त टक्कर देने को तैयार खड़ी हैं। रोहिणी को लेकर के चाहे जो भी आरोप लगते रहे हों, लेकिन अब जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है वो बेहद गंभीर है। बीजेपी की महिला प्रवक्ता, प्रदेश की महिला प्रवक्ता सुहेली मेहता ने आज एक सनसनीखेज आरोप लगाया। सुहेली मेहता ने कहा कि उन्हें शक है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव को किडनी दी है। कई तरह के आरोप अब तक लगते रहे हैं परिवारवाद को लेकर के, बेटी को सिंगापुर से लाकर बिहार में चुनाव लड़ाने को लेकर के, लेकिन पहली दफे इस तरह का कोई आरोप बीजेपी के किसी प्रवक्ता की तरफ से लगाया गया। तो क्या यह माना जाए कि रोहिणी वाकई सारण में इतनी मजबूत टक्कर बीजेपी को दे रही हैं कि अब बीजेपी लालू परिवार की सबसे नई नवेली इस पॉलिटिकल चेहरे के ऊपर निशाना साध रही है और उस तरह के आरोप लगा रही है जिस तरह की चर्चा अब तक बीजेपी के भी किसी बड़े नेता ने नहीं की। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से लेकर के प्रदेश स्तर के नेताओं तक ने रोहिणी आचार्य के इस कदम की चर्चा स्वागत करते हुए की थी कि उन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट किया। बिहार भर में रोहिणी आचार्य ने खूब वाहवाही बटोरी थी। हर घर में यह चर्चा हुई कि अगर बेटी हो तो रोहिणी जैसी, जो अपने पिता के लिए किडनी डोनेट कर सकती है। लेकिन अब अगर बीजेपी चुनाव के माहौल में यह आरोप लगा रही है कि रोहिणी आचार्य ने किडनी अपने पिता को डोनेट की है या नहीं, तो इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह यही है कि बीजेपी रोहिणी आचार्य के ऊपर यह सवाल खड़ा करके उनको लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर धकेलना चाहती है, या यह सवाल इसलिए है क्योंकि रोहिणी आचार्य तक ही लड़ाई को सीमित करके बाकी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके? लेकिन बीजेपी जैसी चुनावी रणनीति बनाने वाली पार्टी क्या इतना हल्का आरोप लगा सकती है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्रदेश की महिला प्रवक्ता होने के बावजूद अगर सुहेली मेहता ने यह बातें कही हैं, तो इसके पीछे आखिर बीजेपी की क्या रणनीति है, इसको थोड़ा समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। आप सबको मालूम है कि लालू यादव और राबड़ी देवी के दो बेटे यानी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। आरजेडी की कमान, आरजेडी का नेतृत्व उन्हीं के हाथों में है। तेज प्रताप यादव भी जब भी पार्टी सरकार में आती है तो वो मंत्री बन जाते हैं। मीसा भारती ने लोकसभा का चुनाव तो लड़ा, लेकिन बार बार उनको असफलता मिली। इसके बावजूद पार्टी उनको राज्यसभा भेजती रही है। लेकिन अब रोहिणी आचार्य अगर बिहार की पॉलिटिक्स में कदम रख रही हैं, कदम आगे बढ़ा रही हैं और लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है? क्या बीजेपी को तेजस्वी, मीसा और तेज प्रताप से ज्यादा डर रोहिणी आचार्य से लग रहा है? इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव जो आरजेडी का नेतृत्व संभालते हैं, उनके ऊपर अलग अलग केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से मुकदमे चल रहे हैं।
तो क्या उनके राजनीतिक करियर को लेकर के बीजेपी बहुत परेशान नहीं है? बीजेपी को ऐसा लगता है कि गाहे बगाहे तेजस्वी शायद उन मामलों में कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे या उन मामलों में उनकी राजनीतिक करियर पे पूर्ण विराम लग सकता है। और मीसा भारती, जिनका अब तक लोकसभा चुनाव जीतने का सपना पूरा नहीं हुआ है, वो भी शायद बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। और इन सबसे बड़ी चुनौती के रूप में क्या भारतीय जनता पार्टी रोहिणी आचार्य को देख रही है? रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, लालू परिवार की सदस्य हैं, लालू यादव की बेटी हैं। लेकिन लालू परिवार बिहार में अब तक जो कुछ जिन वजहों से चर्चा में रहा है, जो ये मामले दर्ज हुए हैं अलग अलग परिवार के सदस्यों के ऊपर, उसमें कहीं रोहिणी का नाम नहीं है। क्या ये बीजेपी की चिंता का कारण है? क्या बीजेपी इस बात से डरी हुई है कि रोहिणी आचार्य अगर सारण से चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं तो भविष्य में वो लालू परिवार की एक ऐसी सदस्य होंगी जो मजबूत विकल्प के नेतृत्व को खड़ा कर सकती हैं? क्या लालू यादव और उनके कुनबे में रोहिणी आचार्य का कद ज्यादा बड़ा हो सकता है? और ये बड़ा कद अगर क्लीन इमेज के साथ होता है तो आने वाले वक्त में बीजेपी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि बीजेपी लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनके दूसरे परिवार के सदस्यों को छोड़कर इस वक्त सबसे ज्यादा निशाने पर रोहिणी आचार्य को लिए हुए है? दरअसल रोहिणी आचार्य का एक अपना क्रेज है। रोहिणी आचार्य भले ही आरजेडी के समर्थक, आरजेडी के नेता, कार्यकर्ता उनको पसंद करते हो, लेकिन जो भावनात्मक पहलू है वो ये बताता है कि रोहिणी आचार्य सामान्य घरों में या आम वोटर्स के बीच भी लोकप्रिय हैं, क्योंकि उनके साथ एक सहानुभूति है। लोग इस मैसेज को कबूल करते हैं कि उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट की है। और आज के वक्त में जब माँ बाप के लिए संतानें बहुत कुछ नहीं करती हैं, वैसे दौर में अगर रोहिणी ये मिसाल कायम कर चुकी हैं तो उनकी एक छवि है। और अगर वो लोकसभा चुनाव जीतती हैं तो ये छवि और आने वाले दिनों में मजबूत होगी। क्या बीजेपी इसी आशंका के डर से अब ये सवाल खड़ा कर रही है कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट की ही नहीं? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी की महिला प्रवक्ता की तरफ से बयान आया है। साथ ही साथ सवाल खड़े किए जा रहे हैं लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़ी बहू को लेकर के। वही बड़ी बहू जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय के परिवार से आती हैं। उनके बेटे चंद्रिका राय की बेटी, जिनकी शादी तेज प्रताप यादव से हुई, जिनका घर उसी सारण में है जहां से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। जो कभी लालू यादव और राबड़ी देवी का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, वहां से उन्होंने चुनाव लड़े। लालू यादव वहां से जीत करके संसद भी गए। तो क्या ऐश्वर्या को लेकर के सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि रोहिणी के बढ़ते हुए कद को छोटा किया जा सके, या रोहिणी की राजनीतिक जो उभार है रोहिणी का, उसको रोकने के लिए ऐश्वर्या के प्रकरण को सामने लाया जा रहा है? राजनीति और चुनावी राजनीति में इस तरह के दांवपेच कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, उन आरोपों पर आरजेडी या खुद रोहिणी की तरफ से क्या जवाब आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि अब सीधा सवाल ये है कि लालू यादव को किडनी रोहिणी ने नहीं, क्या किसी और ने डोनेट की? अगर रोहिणी उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनकी तस्वीरें सामने आई थी और जो सबने देखा, अगर उन चीजों को सोशल मीडिया और बाकी जगह से परिवार के लोगों ने भी शेयर किया, तो बीजेपी ये सवाल क्यों खड़े कर रही है? क्या ये मुद्दा चुनाव में रोहिणी के खिलाफ काम करेगा, बीजेपी की रणनीति रंग लाएगी, या फिर रोहिणी के जवाब से बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ेगा और यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बैकफायर वाली स्थिति हो जाएगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चुनाव के पहले चरण के ठीक पहले जो सवाल बीजेपी ने खड़ा किया है, क्या वो परिवारवाद से एक कदम आगे निकल के एक भावनात्मक पहलू की तरफ राजनीति को ले जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। नतीजा क्या होगा, यह भी समझने की, जानने के लिए कोशिश करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी खबर को आप शेयर और लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो, और अगर सुधार की गुंजाइश है तो आप वो भी बता सकते हैं। फिलहाल इस अंक में मुझे इजाजत दीजिए।
शशि भूषण, बिहार तक, पटना।